हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब मैंने नया नया अपना चैनल शुरू किया था ना मूवी शूवी, उसमें से पहले दो चार जो रिव्यूज़ मैंने डाले थे उसमें से आर्या भी एक था। तो आर्या सुष्मिता सेन स्टारर सीज़न 1 मेरे काफ़ी करीब है दिल के, और मैंने इसका रिव्यू इंग्लिश के अंदर दिया था। अगर किसी को सुनना है तो आप सुन सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। बहरहाल कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि यार इसकी स्टोरी है क्या, क्योंकि सीज़न 2 आने वाला है, हम सीज़न 1 को समझना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप टाइप कर दो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले आप आर्या की स्टोरी समझने से पहले हो क्या रहा है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के होते हुए आर्या की स्टोरी उसके अंदर ही ब्लेंड हो जाती है। तो आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली दिखाया गया कि एक इलीगल ड्रग का बिजनेस है जो कि जोरावर राठौड़ चला रहा है, जो कि आर्या सरीन का बाप है, और उसका एक पप्पू है जो मतलब वो यस मैन होते हैं ना, मतलब गोली मारना तो गोली मार दो। इलीगल धंधों के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो यस मैन होते हैं, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे वैसे करेंगे, जो कि सिकंदर खेर ने निभाया है। उसका नाम है दौलत इसके अंदर। वो राइट हैंड मैन है उसका, जो उसको बोलता है वो करता है, और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बाद में। तो अब उसको, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है जोरावर राठौड़, तो वो बोलता है कि मैं अपना ही बिजनेस की भाग दौड़ अब किसको दूं, और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो तेज जो उसका जवाई है, यानी आर्या का हस्बैंड है, प्लेड बाय चंद्रचूड़ सिंह, उसको दे देता है, साथ में अपने बेटे संग्राम राठौड़ को दे देता है, और इनका एक पार्टनर और भी होता है, नमित दास। अब ये लोगों का जो होता है ये फैमिली अफेयर भी होता है, इनकी फ्रेंडशिप भी होती है, और ये बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तेज आर्या के प्यार में आके इस बिज़नेस को संभालना चाहता है, हालांकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस इलीगल धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, और वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से इस धंधे से निकल जाऊं। वो एसीपी खान से भी मिलता है और उसको बोलता है कि मैं जितने भी कुकर्म हुए हैं इस फैमिली बिजनेस के अंदर उसको एक पेन ड्राइव में डाल के दे दूंगा। और इन बिटवीन हम पैरेलली देखते हैं कि एक 300 करोड़ की हीरोइन मिल जाती है संग्राम राठौड़ को, और संग्राम राठौड़ क्योंकि लालची तरीके का इंसान है, वो चाहता है कि 300 करोड़ की हीरोइन को यूज़ करे, 300 करोड़ कमाए। बट ये जो 300 करोड़ हैं दोस्तों, ये हैं शेखावत के, जो कि बहुत ही डेंजरस मैन है, जो कि मनीष चौधरी बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, उसने निभाया है। तो अब ये लोग उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तेज को कि भैया ये कर ले, और तेज और डिटर्मिनेड हो जाता है, और वो बोलता है कि एसीपी खान की मदद लेके वो फैमिली बिजनेस को एग्जिट कर जाएगा। आर्या से भी डिस्कस करता है, और ये लोग बाहर जाने वाले होते हैं। अभी आपने नोटिस किया होगा ये सब कहानी में आर्या का रोल सिर्फ इतना ही है कि आर्या की पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता है कि वो एक लविंग मदर है, बहुत ही केयरिंग सी वाइफ है, और एट द सेम टाइम एक फिटनेस एंथुजियास्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ इतना बताया जाता है। अभी तक आर्या का कोई रोल नहीं आता है, बट सडनली सीरीज में हम ये देखते हैं कि तेज का सडनली मर्डर हो जाता है, और 300 करोड़ के एक छोटे से सैंपल के साथ एक बंदा पकड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गेम ही पलट जाती है, और वो होता है संग्राम। और संग्राम राठौड़ के पकड़े जाने के ऊपर सिर्फ एक ही जना बाहर रह जाता है, जवाहर। और ये जवाहर जो है वो हेल्प कर देता है शेखावत के आदमियों तक 300 करोड़ की जो हीरोइन है जहाँ छुपी हुई है वहाँ ले जाने में। अब 300 करोड़ की हीरोइन को जहाँ पर छुपाया गया होता है वहाँ 300 करोड़ की हीरोइन मिलती नहीं है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है शेखावत, और शेखावत पीछे पड़ जाता है अब आर्या के। और आर्या ऑलरेडी इतनी सैडनेस में, क्योंकि एक तो तेज की डेथ हो गई है, दूसरा खान जो एसीपी है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है कि एक पेन ड्राइव है उसको ढूंढो ढूंढो ढूंढो, और वो इसलिए भी उसको ब्लैकमेल करता रहता है क्योंकि उसकी इलीगल जो धंधे हैं वो उसको एक्सपोज कर देगा। और शेखावत नो फ्रंटली उसको धमकी दे ही रहा है, उसकी जो फैमिली पूरी खतरे में आ जाती है। आर्या के पास कोई चॉइस नहीं होती, किसी की चीज़ को छोड़ के उसको इस धंधे के अंदर उतरना ही पड़ता है। और उतरने के बाद उनको, जैसे बोलते हैं ना कि एक कैट माउस चेज के अंदर, एक वन मैन अपशिप के अंदर, और एक कन्फ्यूजन भरे दौर के अंदर इसके अंदर घुसना ही पड़ता है, जहाँ पर इन मेन को आर्या को डिफीट करनी है। और ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ दिखाई जाती है, जहाँ पर ये जो औरत है वो कह सकते हैं कि एक वॉर्म मदर से ऑलमोस्ट एक जैसे कहते हैं ना डॉन का अवतार ले लेती है, और उसको काफ़ी सारे और खुलासे होते हैं, और खुलासे होने के बाद उसको पता चलता है कि उसके ही लेक हाउस के अंदर ही हीरोइन पड़ी हुई है। पर दो तीन चीज़ों का उसको खुलासा नहीं हो पा रहा है कि ये हीरोइन लेक हाउस में किसने रखी है तो ये तेज का, तो क्या तेज ने रखी है, क्या तेज ड्रग्स में इन्वॉल्व था कि नहीं था, तेज को इवेंचुअली मारा किसने था, इंडिकेटिवली सीजन 1 में दिखाया जाता है बट एक्सप्लिसिटली नहीं बोला जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजन में क्रिएटेड ही रहती
रहती हैं और ये बाकी का जो खुलासा होगा वो हमारे को सीज़न 2 में होगा। सीज़न 2 बस रिलीज़ होने ही वाला है, इसके बाद मैं वो देखूंगा और उसका भी रिव्यू आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। होपफुली आपको सीज़न 1 का प्रीमाइस थोड़ा सा पता चल गया हो। यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो कन्फ्यूजन दिखाई गई है, मिस्ट्री दिखाई गई है आर्या की लाइफ के अंदर, और ये जो बचने के लिए खुद ही उतर जाना वाटर्स के अंदर सोटू से, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो जल्दी मिलते हैं सीज़न 2 के रिव्यू के साथ। आपको सीज़न 1 का प्रीमाइस मैंने बता दिया। बाय बाय।